किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। सोयाबीन में 30-35 दिनों के आसपास फूल आना शुरू हो जाते हैं। उस समय पर सोयाबीन की सही तरीके से देखरेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस समय हमारी एक गलती से सोयाबीन के सभी फूल जड़ सकते हैं। उसके अलावा कीट व इल्लियों का अटैक अगर हो जाता है तो वह फूलों व शाखाओं को काटकर हमारे सोयाबीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन में बुआई के 30-35 दिनों के आसपास हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे सोयाबीन में कीट व इल्लियों का अटैक ना हो और फूलों का विकास अधिक से अधिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। तो इन सभी की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो घंटी का निशान आए हैं उसमें नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट करके दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, जब आपका सोयाबीन 30-35 दिनों के आसपास का होता है, मतलब जब उसमें फूल आने लग जाते हैं, तब आपको एक गलती नहीं करना है कि उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का छिड़काव ना करें, क्योंकि उस समय खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने से सोयाबीन की फसल को झटका लगेगा और झटका लगने की वजह से सोयाबीन के फूल जड़ सकते हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। और 30-35 दिनों की अवस्था के पहले अगर आपने सोयाबीन में कोई भी कीटनाशक व फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया है तो 30-35 दिनों के आसपास आपको सोयाबीन में छोटी छोटी इल्लियाँ, सफ़ेद मक्खी व हरा तेला जैसे कीटों का अटैक देखने को मिलेगा। उस समय फंगस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो उसका अटैक भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय पर फंगस व कीटों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में हम सोयाबीन में पहले स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने 30-35 दिनों के पहले ही पहला स्प्रे कर दिया है तो 30-35 दिनों की अवस्था में कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने सोयाबीन में 30-35 दिनों के पहले कोई भी कीटनाशक व फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया है तो 30-35 दिनों के आसपास तो आपको एक कीटनाशक व फंगिसाइड का स्प्रे करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही है। उसके अलावा अगर आपको सोयाबीन में फूलों का विकास कम दिखाई देता है तो आप टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। टॉनिक के रूप में फेंटेक प्लस सबसे अच्छा टॉनिक रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको 30-35 दिनों के आसपास अगर आप स्प्रे करते हैं तो कौन कौन से कीटनाशक व कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको कीटनाशक के रूप में ऐसे केमिकल का प्रयोग करना चाहिए जो गर्डल बीटल मतलब रिंग कटर को अच्छे से कंट्रोल कर ले। इसके लिए मैं आपको एक सस्ता व एक महंगा दो प्रकार के कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो अगर आपकी फसल में इल्लिया व फंगस का अटैक कम दिखाई दे तो आप सस्ते कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं, व अगर फंगस व कीटों का अटैक ज़्यादा दिखाई दे तो आप महंगे कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर बात करें सस्ते कॉम्बिनेशन के बारे में तो 1 एकड़ के लिए आप 150 लीटर पानी में 100 ml बायर कंपनी की सोलोमन कीटनाशक, 250 ग्राम यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड और 250 ml सिलिकॉन चिपको। और अगर आप टॉनिक डालना चाहे मतलब तो 100 ml फेंटेक प्लस, इन सभी को अच्छी तरीके से मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दे। और अगर हम महंगे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में 80 ml सीजेंटा कंपनी की अलीका कीटनाशक, 120 ml बीएसएफ की प्राइक्सर फंगिसाइड प्लस 250 ml सिलिकॉन चिपको, और अगर टॉनिक डालना चाहिए तो 100 ml फेंटेक प्लस। तो किसान भाइयों, आप इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपके सोयाबीन की स्थिति को देखकर कर सकते हैं। और अगर आप 30-35 दिनों की अवस्था पर यह स्प्रे कर देते हैं तो फिर आपको लगभग 15 दिनों तक मतलब 45 से 50 दिनों तक सोयाबीन में कोई भी स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला स्प्रे 30-35 दिनों के आसपास ही करना है। आपको जब भी सोयाबीन में कीटों व फंगस का अटैक दिखाई दे आप स्प्रे कर दे, चाहे सोयाबीन की फसल 20-25 दिनों की हो या फिर 25-30 दिनों की हो, आप स्प्रे कर दे।
तो किसान भाइयों, यह था पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।